हेलो दोस्तों। तो इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का, भाई बहनों का और हमारे जितने भी ट्रिपल सी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपको 50 महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही में आपको ट्रू फॉल्स भी और उसके आंसर भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा कि टैग पी इज कॉल्ड, यानी कि टैग पी को हम क्या कहते हैं। तो हेड, पैराग्राफ, एम्पटी टैग, कंटेनर टैग, तो टैग पी को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, टैग पी को हम पैराग्राफ टैग कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एड्रेस एक कौन एड्रेस है जो इंटरनेट से डिवाइस के कनेक्शन को विशिष्ट और सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करता है। यहाँ पर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है, दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 32 बिट। एड्रेस एक 32 बिट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हु इज बैंक मित्र, यानी बैंक मित्र कौन होते हैं, इनमें से बैंक मित्र कौन होते हैं। तो तीसरे का राइट आंसर है बैंक मित्र होते हैं बैंक के कर्मचारी जो ग्राहक के लिए कार्य करते हैं, यानी कि ग्राहक की सुनते हैं, सेवा करते हैं। चौथे का राइट आंसर है, यहाँ पर दिया है द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन एक्सेल इज। एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पोर्ट्रेट होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब भी आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो उसमें जो पेज का ओरिएंटेशन होगा वह पोर्ट्रेट मोड में होगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो संपूर्ण एक प्रोग्राम निर्देश को एक ही बार में मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है। उसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पार्ट नंबर, पार्ट व्यूअर और पार्ट नंबर ऑफ पार्ट के क्रम उदाहरण हैं। तो यह सब जो दिए गए हैं इसमें, यह किसके उदाहरण हैं। तो यह इनपुट के उदाहरण हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ वैलिड रिजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रीन। निम्न में से कौन स्क्रीन का मान्य रिजोल्यूशन नहीं है। 300 इंटू 400, यह क्या है, नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया है दो या दो से अधिक प्रोग्राम की कई प्रोसेसर द्वारा घिस प्रोसेसिंग कहलाएगी। तो कौन सी प्रोसेसिंग कहलाएगी यहाँ पर। तो आठवें का राइट आंसर है बी, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इक्वल टू राउंड ब्रेसेस दिया गया है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस 2.15, 1 सेल में इंटर किया गया और इसका परिणाम क्या आएगा। तो यदि हम एक्सेल में इसको इतना लिख के और फिर इंटर दबाएंगे तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वह 2.2 आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया है इक्वल टू मोड ब्रैकेट में -3, 2 एक सेल में इंटर किया गया। तो इसको यदि हम एक्सेल में लिखेंगे फिर इंटर दबाएंगे तो जो इसका परिणाम निकल कर आएगा वह क्या आएगा, 1 आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। और HTTP स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का उपयोग करता है। जो हमारा HTTP है वह किस प्रकार के स्टैंडर्ड पोर्ट का यूज करता है। तो 40 यहाँ पर 12 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि पोर्ट नंबर 80 पर कार्य करता है HTTP। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। हमारा जो एक्सेल है उसमें जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वह किस प्रकार का होता है। तो क्या होता है, पोर्ट्रेट मोड में होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। PMJDY के अंतर्गत कौन लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं। PMJDY के प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कौन से लोग अकाउंट को खुलवा सकते हैं। केवल 10 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग, केवल महिलाएं, केवल घर का मुखिया, यानी उपरोक्त में से सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 16 नंबर में डेटा के 8 बिट को हम क्या कहते हैं।
सॉरी यहाँ पर 15 नंबर में भी दिया गया है, दिखना। अधिकतम मात्रा में डेटा को संग्रहित करता है। कौन अधिकतम मात्रा में डेटा को संग्रहित करता है? हार्ड डिस्क। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डेटा के 8 बिट को हम क्या कहते हैं? डेटा के 8 बिट को हम दोस्तों बाइट्स कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया है और इसे किसी यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, वह क्या कहलाएगा? तो वह रीड ओनली मेमोरी कहलाएगा, यानी कि ROM। जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं यानी शुरू करते हैं और जब तक आप व्यू को नहीं बदलते हैं तब तक आप किस में कार्य करते हैं, यानी किस में कार्य करेंगे? तब तक हम नॉर्मल व्यू में कार्य करेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? ISDN का फुल फॉर्म्स क्या होता है? यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है ISDN का फुल फॉर्म। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करता है। तो कौन कस्टम एनिमेशन टास्क पेन को स्लाइड शो यानी स्लाइड बटन शो को प्रारंभ करता है? तो इसका राइट आंसर है सेलेक्टेड स्लाइड से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक DVD उदाहरण है। तो जो हमारा एक DVD है वह किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए बनाने के लिए हम क्या करते हैं? न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल में न्यू कमांड पर क्लिक करेंगे। सी ऑप्शन दोनों चीज़ करेंगे, दोनों में से एक। किस मेनू में चेंज केस कमांड पाया जाता है? किस मेनू में चेंज केस कमांड पाया जाता है? फॉर्मेट मेनू में। यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। स्लाइड मास्टर किसके लिए प्लेस होल्डर रखती है? स्लाइड मास्टर किसके लिए प्लेस होल्डर रखती है? डेटा और टाइम के लिए, डेट और टाइम के लिए, संबंधित फुटर टेक्स्ट के लिए, स्लाइड नंबर के लिए, उपरोक्त में से सभी के लिए करती है प्लेस होल्डर। और क्या दिया है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या होती है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है जो वह यानी कि 2 लाख तक का जीवन बीमा कवर करती है। आपको 2 लाख तक बीमा दिया जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी चार्ट का साइज बिना इसके मान को कम किए छोटा करने के लिए हमें कीबोर्ड से किस बटन को प्रेस करना होगा? तो हमें कीबोर्ड से किस बटन को प्रेस करना होगा? तो शिफ्ट बटन को प्रेस करना होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ईमेल एड्रेस में कौन से यानी किस सिंबल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करता है? तो @ बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दिया गया है यहाँ पर एक अतिरिक्त कमांड का समूह है जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित करता है तब भी आप मेन मेनू का सिलेक्शन करते हैं, तो कौन है? इसका राइट आंसर है सब मेनू। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक टैब को किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है? मैग्नेटिक टैब को हम किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है 29 का राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है डी ऑप्शन, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में, आउटपुट मीडिया के रूप में, इनपुट मीडिया के रूप में हम मैग्नेटिक टैब का उपयोग कर सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आधार कार्ड जो है वह UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा व्यवसायीकरण किया गया था पर्सनल कंप्यूटर का? तो IBM के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है।
3 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 3.1/2 इंच फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है, यानी कि यह जो नंबर दिया गया है वह किस प्रकार की, यानी कि कितने इंच की फ्लॉपी डिवाइस होती है, किस प्रकार की डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस है। किसके अतिरिक्त आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, तो किसके माध्यम से हम एक नया प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ओपन फाइल पर क्लिक करके, सी ऑप्शन के हमारा बिल्कुल सही है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में MS वर्ड में किसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स को अधिकतम बड़े स्वरूप में देखा जा सकता है, किसके द्वारा अधिकतम बड़े स्वरूप में देखा जा सकता है डॉक्यूमेंट्स को MS वर्ड में, यहाँ पर दिया गया है आउटलाइन व्यू के द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट होल्ड करता है प्रेजेंटेशन के आउटलाइन में दिखेगा वह क्या कहलाएगा, तो वह एक प्रकार का प्लेस होल्डर कहलाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर जो है प्राइमरी मेमोरी की क्या होती है, यहाँ पर 36 का राइट आंसर है तेज होती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में जो एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है वह तेज होती है, यानी फास्ट होती है। दिया गया है कौन सा संस्करण विंडो XP के लिए बना है, इनमें से कौन सा संस्करण विंडो XP के लिए बना है, प्रोफेशनल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। POS का फुल फॉर्म क्या होता है, POS का अर्थ क्या है, तो POS का अर्थ है पॉइंट ऑफ सेल होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सेल एप्लीकेशन में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, एक्सेल एप्लीकेशन में जो हमारे चार्ट होते हैं वह किस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका चार्ट विजार के माध्यम से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा को स्टोर कर सकता है लेकिन उस पर क्या नहीं कर सकता, यानी कि उस पर क्या चीज़ नहीं हो सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, न तो अर्थमेटिक ऑपरेशन, न तो लॉजिक ऑपरेशन, न तो फैच ऑपरेशन, कोई नहीं होता। ए ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कंप्यूटर से संबंध सूखा स्याही पाउडर प्रयोग करता है, सूखा स्याही पाउडर प्रयोग करता है, लेजर प्रिंटर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि किसकी आवश्यकता होती है जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर का उपयोग करता है, तो किसकी आवश्यकता होती है, 42 का राइट आंसर है टर्मिनल की आवश्यकता होती है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड करने पर राइट करने सरीखे ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड करने राइट करने सरीखे ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है, रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है, किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है, कैश मेमोरी को, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको अपने मित्र से तुरंत एवं समय परत वार्तालाप करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रयोग करना चाहिए, ए ऑप्शन इसमें से इसका सही है। फंक्शन के अतिरिक्त लॉजिकल फंक्शन के साथ फार्मूला टूल या फॉल्स का परिणाम देता है, फार्मूला ट्रू या फॉल्स का परिणाम देता है, तो किसके माध्यम से देता है, तो 46 का राइट आंसर है सी, यानी कि इफ फंक्शन के द्वारा, इफ यानी कि या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा, तो यहाँ पर क्या है इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने व गणनाएँ करने के लिए किस नंबर प्रणाली का उपयोग करता है, किस नंबर प्रणाली का उपयोग करता है, इसका राइट आंसर है बाइनरी नंबर प्रणाली का उपयोग करता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्प्रेडशीट में डाटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं, स्प्रेडशीट में डाटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं, रो एवं कॉलम में व्यवस्थित करते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
दिया गया है डॉट मैट्रिक प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। डॉट मैट्रिक की प्रिंटर की स्पीड किसमें मापा जाता है? करेक्टर पर सेकेंड, यानी कि करेक्टर पर सेकेंड में नापा जाता है डॉट मैट्रिक की जो स्पीड होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक विशिष्ट बिट यानी कि एक विशिष्ट 32 बिट्स कंप्यूटर में कितनी संख्या होती है? 32 बिट में कितनी संख्या होती है? बाइनरी संख्या होती है। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में बाइनरी संख्या होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो यह ट्रिपल सी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे, आपका पेपर भी अच्छे से